13 एक्सोर्सिज्म्स मूवी कहानी की शुरुआत होती है। टीनेजर लॉरा वेलेगास अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ हैलोवीन पर एक सेशंस गेम खेल रही होती है। उसके दोस्त आर्टुरो, मिरिया और अंद्रेया सब काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि आज वो सेयांस करने वाले हैं। एक पुराने डरावने अबैंडन्ड घर में। आर्टुरो मुस्कुराते हुए, लॉरा क्या तुम रेडी हो अपनी माँ की आत्मा को बुलाने के लिए? लॉरा थोड़ी नर्वस होकर, अगर वो मुझे सुन सकती है तो हाँ। सेशन शुरू होती है। कमरे में एक पुराना टेबल, कैंडल्स की लाइट और एक पुराना स्पिरिट बोर्ड रखा हुआ है। चारों दोस्त अपने हाथों को ग्लास पर रखते हैं और सवाल पूछते हैं। इज देयर एनीवन हियर? डू यू वांट टू टॉक टू लॉरा? आर यू अ गुड स्पिरिट और समथिंग एल्स? ग्लास हिलने लगता है और एकदम से हवा भारी हो जाती है। लॉरा की आंखें पलट जाती हैं। उसके मुंह से अजीब गटरल आवाज़ें आने लगती हैं। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान उभरने लगते हैं। एंड्रिया चिल्लाती है, शट इट डाउन, शट इट नाउ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लॉरा अब वहीं नहीं रही थी। उसके अंदर कुछ और आ चुका था। लॉरा की माँ उसे लेकर घर आती है, लेकिन जल्द ही उसकी बॉडी पर बेकाबू हरकतें, आवाज़ों का बदलना और सेल्फ हार्म के संकेत दिखने लगते हैं। वो बिस्तर पर रात में अपने आप बैठ जाती है। उसका भाई, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, एक रात उसे देखकर डर के मारे रोने लगता है। माँ प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरी बेटी को बचा लो। मैंने एक बेटे को खोया है, मैं अब इसे नहीं खो सकती। पाद्रे ओल्मेडो, एक बुजुर्ग लेकिन बेहद साहसी कैथोलिक एक्सोर्सिस्ट, लॉरा के परिवार द्वारा बुलाया जाता है। फादर धीरे बोलते हैं, 13 एक्सोर्सिज्म्स रिक्वायर्ड होंगे। ये कोई सामान्य पोजेशन नहीं है, कुछ एंशिएंट है, कुछ बहुत डार्क। फादर ओल्मेडो कैंडल्स लगवाता है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 13। हर सेशन में एक कैंडल बुझती है और लॉरा का शरीर दर्द से कांपने लगता है। उसका सिर पीछे झुक जाता है, हाथ प्लस्टर्ड हो जाते हैं। वो लैटिन में बोलने लगती है। एक्सोर्सिज्म के पहले सेशन में ही लॉरा जोर से चीखती है। लॉरा डेमोनिक वॉइस में, आई एम द डॉक्टर, आई नेवर लेफ्ट यू। ये वही स्पिरिट था जो सियांस में आया था, एक सीरियल किलर डॉक्टर जिसने अपनी 3 बेटियों की बलि दी थी। उसकी आत्मा अब लॉरा के अंदर है। फादर ओल्मेडो होली वाटर छिड़कते हैं। लॉरा छटपटाती है, उसकी नसों से खून बाहर निकलने लगता है, जैसे शरीर ही उसे रिजेक्ट कर रहा हो। स्कूल की साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सिल्मा लोपेज लॉरा की माँ को समझाती है, ये सब ट्रॉमा है, कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं, आप लोग अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं। पर वहीं फादर कहते हैं, द ईविल डजंट लिव आउटसाइड, it lives within her, and it's feeding off your guilt. पाद्रे ओल्मेडो दूसरे रिचुअल की तैयारी करता है। इस बार कमरे में इंसेंस जलाया जाता है, होली क्रॉस रखा जाता है और लैटिन चैंट्स की गूंज होती है। लॉरा को बेड से बांधा गया है, उसका चेहरा जर्द, आंखें काली, होंठ नीले। फादर चैंट्स, एक्सोर्सिजोटे इमोंडिसिमे स्पिरिटस, आई एक्सोसाइज यू अनक्लीन स्पिरिट। लॉरा का शरीर एक झटका खाता है, फिर वह हंसती है, एक डरावनी मर्दाना हंसी। लॉरा भूतिया आवाज में, तुम्हें क्या लगता है फादर, ये शरीर अब मेरा है? एलिसा, लॉरा की माँ, डर से कांप रही होती है, लेकिन पाद्रे शांत रहता है। वो होली वाटर फेंकता है, जिससे लॉरा की चमड़ी से धुआं उठता है, जैसे एसिड डाला हो। रात को लॉरा की माँ उसे सोने के लिए छोड़कर बाहर जाती है। कमरे की लाइट झपकती है। लॉरा के बेड की चादर खुद ब खुद सरक जाती है। कमरे में कोई दिख नहीं रहा, लेकिन कोई है। लॉरा की आंखें बंद है, लेकिन उसकी बॉडी धीरे धीरे लेविटेट करने लगती है। हवा भारी हो जाती है और फिर थंप, वह जमीन पर गिर जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं करती। सुबह एलिसा आती है। लॉरा के पूरे शरीर पर जलने के निशान हैं, जैसे किसी ने रात भर उसे टॉर्चर किया हो। डॉक्टर सिल्मा लोपेज ऑफिशियली इंटरवेंशन करती हैं। पाद्रे, आप ये लड़की मार देंगे, ये डिमोनिक पोजेशन नहीं है, ये डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। लेकिन तभी एक हॉरिफाइंग घटना होती है। डॉक्टर सिल्मा जब लॉरा के सामने उसके मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, तो लॉरा, तुम्हारी माँ को भी दवा मिली थी ना, फिर उसने फांसी क्यों लगा ली? ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन लॉरा ने बता दी। डॉक्टर सिल्मा शॉक में होती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद ये सच में कुछ पैरानॉर्मल है। अब तीसरे रिचुअल में कैंडल्स को उल्टा जलाया जाता है। लॉरा की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ होता है।
फादर, टेल मी योर नेम डीमन। लॉरा जोर से चिल्लाती है। मी नोम्ब्रे इस रिकार्डो वास्केज, यो सोय एल डॉक्टर, ये एया मी ईखा है सारा। माई नेम इज रिकार्डो वास्केज, आई एम द डॉक्टर एंड शी इज नाउ माई डॉटर। ये वही डॉक्टर है जिसने सियंस वाले घर में अपनी 3 बेटियों की हत्या की थी। अब वो लॉरा को अपनी स्पिरिचुअल बेटी मानता है। अब चौथे रिचुअल में एलिसा बुरी तरह इमोशनली टूट चुकी है। एलिसा फादर से, शायद ये मेरी सज़ा है। मैंने एक बेटे को खो दिया, शायद लॉरा भी मुझे माफ़ नहीं कर पाई। पादरे उसे दिलासा देता है, यह दोष तुम्हारा नहीं है, राक्षस गिल्ट से ही पनपते हैं, तुम अपनी बेटी को मत खोने दो। एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। लॉरा बेहोश है, लेकिन उसके मुंह से उसकी माँ की आवाज़ आती है। लॉरा माँ की टोन में, तुम्हें क्या लगता है एलिसा, तुम एक अच्छी माँ थी? एलिसा फूट फूट कर रोने लगती है। इस बार लॉरा का शरीर बर्फ जैसा ठंडा है, लेकिन जैसे ही पादरे आखिरी कैंडल जलाता है, उसकी त्वचा गर्म हो जाती है। वो खुद को जलाना शुरू करती है। उसकी हथेलियाँ लाल हो जाती हैं और उसके हाथ से त्वचा उतरने लगती है। पादरे क्रॉस उठाकर, यू विल नॉट टेक हर सोल, वादे रेत्रो सातानास, बैक ऑफ सेटन। लॉरा जोर से चिल्लाती है, लेकिन पादरे शांत होकर चैंट करता है। थोड़ी देर बाद लॉरा बेहोश हो जाती है। पादरे ओल्मेडो अब जान चुका है, लॉरा के अंदर बस एक राक्षस नहीं है, एक पूरी दुनिया है जहाँ कई आत्माएं बंद हैं। इस बार पादरे उसे हिप्नोसिस के जरिए द स्पिरिचुअल रेल्म में पहुंचाता है। लॉरा अपनी आंखें बंद करती है और अचानक शांत हो जाती है। उसके चारों ओर सब कुछ काला है, सिवाय एक कुर्सी के, जहाँ कोई आदमी बैठा है। बर्न्ड स्किन, हॉलो आइज। वो है रिकार्डो वास्केज, डॉक्टर हत्यारा। अब एक शैतान। रिकार्डो जीरे से, लॉरा अब मेरी है, वो तुम्हारी ग्रीस की संतान है और गिल्ट का घर है। लॉरा चीखती है और ट्रांस से बाहर आ जाती है। अब उसकी बॉडी पर नियंत्रण धीरे धीरे रिकार्डो का हो रहा है। उसके चेहरे पर 3 उंगलियों जैसे निशान उभरते हैं, प्रतीक उन 3 बेटियों के जिन्हें रिकार्डो ने मारा था। पादरे ओल्मेडो इस आत्मा से सीधे लड़ाई करने का फैसला करता है। कैंडल्स जलती हैं, लैटिन चांट्स पूरे वॉल्यूम में। लॉरा का चेहरा बार बार बदलता है, पहले एक लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये रिकार्डो की 3 मारी गई बेटियों की आत्माएं हैं, लेकिन वे अब प्योर नहीं रही। रिकार्डो ने उन्हें भी करप्ट कर दिया है। पादरे उन तीनों को मुक्त करता है। एक एक करके होली वाटर और प्रेयर के साथ लॉरा कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फादर को रिकार्डो का पुराना डायरी मिलता है, जिसमें रिचुअल्स, एक्सपेरिमेंट नोट्स और कुछ ऑकल्ट सिंबल्स हैं। पेज पर लिखा होता है, 3 souls sacrificed for 1 eternal vessel. Laura is the vessel. रिकार्डो लॉरा के जरिए इटर्नल लाइफ चाहता है और 13 एक्सोर्सिज्म्स उसके शरीर से पूरी पोसेशन आने के लिए ज़रूरी है। पादरे इस बार लॉरा को खुद लड़ने के लिए कहते हैं। लॉरा, ये शरीर तुम्हारा है, उससे कहो लीव मी अलोन। लॉरा की आंखों में पहली बार करेज दिखाई देता है। उसका शरीर कांपता है, पर वो रिकार्डो को चीखती है, लॉरा, you're not my father, you're not my soul, get out। कमरे में कांच फटने लगते हैं, दीवारें हिलती हैं। रिकार्डो रेजिस्ट करता है, पर लॉरा उसे हिला देती है। रिकार्डो का स्पिरिट रेज में है। लॉरा का शरीर अनकंट्रोलेबल हो जाता है, एक बीस्ट फॉर्म में दिखती है, जैसे कि उसके हाथ पंजों में बदल रहे हो। पादरे लैटिन में आखिरी शब्द बोलता है, Deus vincit, animus purificatur, God conquers, the soul is purified। लॉरा जमीन पर गिरती है, उसका शरीर काफी देर तक नहीं हिलता। एलिसा और पादरे को लगता है वो मर गई, लेकिन कुछ मिनटों बाद लॉरा की आंखें खुलती हैं, पहली बार शांत, बिना डर के। अब तक रिकार्डो ने लॉरा के शरीर और आत्मा दोनों को बहुत गहराई तक जकड़ लिया है। पादरे ओल्मेडो जानता है अगर अगली फ्यू आवर्स में कुछ नहीं किया गया तो रिकार्डो पूरी तरह से लॉरा को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस बार पादरे तैयार करता है एक अनोखा बाइंडिंग रिचुअल। चारों दिशाओं में ब्लेस्ड स्टोन्स, ब्लड क्रॉस, होली कैंडल और लैटिन वर्सेस की एक रेयर पुस्तक। पादरे, मैं उसके भीतर उसकी बनाई हुई दीवारों को तोड़ूंगा, लेकिन लॉरा को खुद भी अंदर से आवाज़ देनी होगी। रिचुअल शुरू होता है। लॉरा के चारों ओर आग की परछाइयाँ घूमने लगती हैं। वो अचानक स्क्रीम करती है, लॉरा तीखी आवाज़ में, मेरे अंदर सब खून से लिखा गया है,
तुम मिटा नहीं सकते मुझे। एलिसा तैयार हो जाती है। पादरे रिचुअल शुरू करता है। होली कैंडल एलिसा की हथेली पर रखता है। लॉरा चीखती है, नो, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है। एलिसा की आंखों से खून की तरह आंसू बहते हैं, लेकिन वो जोर से चिल्लाती है, रिकार्डो, अगर तुम्हें दर्द चाहिए तो मुझे ले लो। कमरे में लाइट बंद, हवा बंद, और अचानक लॉरा बेहोश हो जाती है। एलिसा जमीन पर गिरती है। अब पादरे के पास सिर्फ एक मौका बचा है। पादरे उस डायरी के लास्ट पेज पर देखता है। वहां लिखा होता है, द 13th एक्सोर्सिज्म डजंट बैनिश, इट किल्स और फ्रीज। पादरे को अब तय करना है, क्या लॉरा को पूरी तरह स्पिरिचुअल कोमा में भेजकर रिकार्डो को हमेशा के लिए बंद कर दे या उसे भस्म कर दे। लॉरा भी बेहोश है, लेकिन उसके मुंह से रिकार्डो बोल रहा होता है, शी इज गॉन, ओनली आई रिमेन। पादरे चुपचाप अपना क्रूसिफिक्स उठाता है, एलिसा की नेकलेस को लॉरा के सीने पर रखता है और शुरू करता है अंतिम मंत्र। पादरे चिल्लाता है, इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, आई कमांड दी टू लीव हर। लॉरा का शरीर कांपता है। वह हवा में उठती है। उसकी आंखें जल रही है, मुंह से काली धुआं निकल रही है। दीवारों पर हाथों के निशान उभरते हैं, उनकी लकीरें, चीखें, बच्चों की आवाजें। लॉरा का शरीर जलने लगता है, लेकिन वह चीखती है, मैं डरती नहीं हूं, मैं तुझसे नहीं डरती रिकार्डो। पादरे आखिरी कैंडल बुझा देता है। लॉरा जमीन पर गिरती है। एक लंबी चुप्पी। पादरे झुकता है। लॉरा की नब्ज चल रही है। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्टेडी है। उसकी आंखें खुलती है। वो माँ को देखती है और कहती है, ममा। एलिसा उसे गले लगा लेती है। पादरे की आंखों में आंसू है। रिकार्डो की आत्मा बंध चुकी है, लेकिन पादरे जानता है ईविल कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रास्ता बदलता है, इंतजार करता है।